बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है इस्लामाबाद से और अच्छी खबर है खासकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए। मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि बाऊजी को बुला के कहा गया है कि बाऊजी आपके लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। अब कुछ कर सकते हैं तो, वरना जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्टेशन छोड़ने वाली है। अब तकरीबन 8 महीनों के बाद आज पहली बार इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो राज है वो इस्लामाबाद के अंदर हमें दिखाई दिया है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो 126 दिन का धरना हो, वो डी चौक हो, वो परेड ग्राउंड हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस्लामाबाद में जलसे का रिस्क ले सकती है। उसके अलावा कोई करीब सियासी जमात फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देती। अब एक खबर और सुन लें कि तहरीक इंसाफ ने, चूंकि इमरान खान ने कहा था कि इतवार के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले, और उन्होंने कहा था जो बाहर नहीं निकलेगा उनके टिकट्स तब्दील कर दिए जाएं। और इवन आज इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर जो सहाफियों से गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब ये कहा कि इतवार को पुरअमन इलेक्शन मुहिम के लिए बाहर निकले, तो तब से हमारे लोगों के घरों पे फिर से छापे शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी किसी डिक्टेटर या आमिर के दौर में भी इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो इतवार के रोज दिन 2 बजे पूरे मुल्क के अंदर रैलियां निकालेंगे और अपने लोगों को मुतहर्रिक करेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की जितनी कोशिश है, अवाम उससे ज्यादा रद्देमल दे रही है। मिसाल के तौर के ऊपर आज बैठे हुए थे जावेद हाशमी साहब जियो न्यूज के शाहजेब के शो में। वो कह रहे थे ये बिल्कुल एक यकतरफा इलेक्शन होने जा रहा है। जो वोटर है वो एक सख्त फैसला ले चुका है और उनको रोकना मुश्किल है। और उनके मुताबिक इवन इंतखाबी निशान बेमानी बात हो गई है। वो कहते हैं हम लोगों के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसालें दी कि किसके पास चिमटा है, किसी के पास जूता है, अपने दामाद का भी उन्होंने बताया। तो उनका कहना यह था, लोग कहते हैं हमें याद है तहरीक इंसाफ को हमने वोट करना है और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान हमें भूलता नहीं है। और यह अलग बात है कि मालूमात को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक है, नहीं एक्सेस हो रही उस तक कि वहां पे लोगों को मालूमात ना मिल जाए कि कौन उम्मीदवार है। लेकिन तहरीक इंसाफ भरपूर दिखाई दे रही है। एक इतवार के रोज वो निकलेंगे, फिर कराची के अंदर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैली है 4 फरवरी को कराची के बाग जिना के अंदर उन्होंने जलसा करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर लगता यह है कि आप चाहते हुए भी हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बाऊजी और इस्लामाबाद के अंदर फासला बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान है कि उनको शहरे इक्तदार से या इस्लामाबाद से दूर धकेलने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान की आवाम की ये जिद है और पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि उनका फैसला तो इमरान खान ही है। आज आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि शहरे इक्तदार इस्लामाबाद के अंदर एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 7-8 महीनों के बाद पहली बार इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए गए हैं। और शुएब शाहीन साहब जो है, इवन उनसे सवाल हुआ कि इतने अरसे के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली है, सड़कों पर निकले हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है। अब आपने इन चीजों को यूं समझना है जो आपको मैंने बताया था कि वो जो मुलाकात हुई है जिसमें बताया गया है कि अब हम चीजों को थोड़ा सा न्यूट्रल छोड़ना चाहते हैं। और ये सुहेल वड़ाइश ने भी अपने मजमून में दावा किया था कि इलेक्शन के करीब चीजों को थोड़ा सा आजाद किया जाएगा, कि चले अब जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, अब लेट इट हैपन, अब इसको होने दे, किस समत में होता है जो होता है फिर उसके बाद देखा जाएगा।
तो अब आप यूं देखिए कि आज इस्लामाबाद, 2 फरवरी कराची, इतवार को मुल्क भर में जो है वो 2 बजे रैलियां, तो कम से कम ये पता चल रहा है, आप मुस्लिम लीग नून जो है, आप मान लें कि इमरान खान ने शरीफ खानदान को लाहौर में चूल्हे हिला के रख दिए। कैसे? मरियम नवाज आज 119 में फिर गई। नवाज शरीफ कई दिहाइयों के बाद 130 में उतरे। हमजा भाटी गेट में थे 2-3 दिन पहले। शहबाज शरीफ N123 में घूमते रहे। अब अगली खबर सुन लीजिए। 27 तारीख को हमजा शहबाज लाहौर में रैली निकालेंगे। शरीफ खानदान बिल्कुल लाहौर को समझता था कि यहां तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और हम बड़े आसान से जीत जाएंगे, लेकिन शायद ये पहला मौका है कि इमरान खान ने शरीफ खानदान को लाहौर शहर में अपनी सीटें निकालने के लिए भी इतनी मेहनत और इतनी मुश्किल हमने नहीं देखी। वजह क्या है? वजह वो सर्वेज ही हैं जो बता रहे हैं कि नहीं, लोग नहीं मान रहे। लोगों का फैसला यही है कि इमरान खान को जिस तरह निकाला गया, फिर जिस तरह से हुकूमत लाई गई, फिर उस हुकूमत ने जो कुछ किया है, फिर पिछले चंद महीनों से हम जो पाकिस्तान में होता देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बतौर कौम पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता। अब ये तो हो गया एक मामला, और अंदाजा करें दूसरी तरफ तो इवन फजलुर रहमान इस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि हमें जो है वो, अच्छा एक खबर मैं और देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ निकली है, तो तहरीक इस्लामाबाद में दफा 144 भी है, नाफिज कर दी गई है पंजाब के बाद। अच्छा, फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि हमारी ताकत को ना ललकारा जाए, हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। अब फजलुर रहमान ये क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तो सर्विस आते हैं और पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है। अब पता चला है सिंध से, जो कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, और इवन बिलावल आज मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के लोगों से, जहां पे शहबाज शरीफ का भी जलसा था, वहां पे कह रहे थे तहरीक इंसाफ के लोगों को कि आप आजाद को वोट देने की बजाय तीर पे मोहर लगाए। तो जनाब सुन लीजिए, हबीब अकरम साहब सिंध पहुंच गए हैं और हैदराबाद की सीट है NA 220 की। वहां पे उन्होंने लोगों से पूछा कि आप ये बताइए कि कौन सी जमात जीतेगी, आप किसको वोट करेंगे। 38% लोगों ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और NA 220 के अंदर हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 38% बर्तरी के साथ नंबर 1 है। और वो जो मैं आपको कह रहा था कि इलेक्शन के करीब आजादाना वाली बात, आज सैयद तलत को अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू दिया है और वो कहते हैं जी इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया बंद करने का कोई प्लान नहीं है, एक राय जरूर मौजूद है। चले अच्छी बात है, आप अगर इंटरनेट को बंद नहीं करेंगे। दूसरा एक और काम किया गया है और वो है अकबर एस बाबर के मुतालिक। मैंने आपको बताया था कि वो आज वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ की क़यादत का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। तो अकबर एस बाबर एक नए प्लान के साथ आ गए हैं जो तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने का प्लान है और इमरान खान से जमात छीनने का एक प्लान है। अब चले ये भी करके देख लें, अगर बल्ले के निशान के हवाले से अगर आज काजी फायज ईसा साहब अपने 38 सफात के ऊपर मुश्तमिल फैसले में अगर वो अपना दिफा करते हुए नजर आए तो ये बात नहीं बनेगी, इसका फैसला कौम ने करना है। अकबर एस बाबर जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और 8 फरवरी के लिए इलेक्शन के लिए जो टिकट्स दिए गए हैं उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा पार्टी फैसले को इजलास में मौजूद शुरका ने तारीखी करार दे दिया है, जिसका मतलब है ये वाहिद पार्टी के बानी लोग हैं जो कहते हैं आपने हमारे से बल्ला छीन के बड़ा अच्छा किया। और वो जो अकबर एस बाबर के साथ बैठे हुए लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर उनकी प्रोफाइलें देखें, वो इतने बानी अरकान है कि हर वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान को गालियां देते हैं। उससे आप अंदाजा लगा लें। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है और चूंकि चौधरी परवेज लाई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। यह खबर मैंने आपको बताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी बेंच है वो बड़ा दिलचस्प है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेर हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कल चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त के ऊपर समाअत करेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि अब ये जो बेंच आ गया है ये बड़ा दिलचस्प बेंच है।
इस बेंच की ऑब्जर्वेशन जो है कल हेडलाइंस होंगी, और इस बेंच के फैसले में अब पता नहीं मंसूर अली शाह साहब इजाफी नोट लिखते हैं या अतर मिनल्ला साहब लिखते हैं। ये जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर नोट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, 3 जजेस की बात हो गई, 3 की और बताते हैं, तो 6 जजेस की कहानी आपको सुनानी है। दूसरी जानिब सनम जावेद NA-119 मरीम नवाज और NA-120 के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या? कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मरीम नवाज ने अगर इलेक्शन जीता है तो सनम जावेद को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने भी आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो दूसरा बेंच है जो सनम जावेद का केस सुन रहा है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनको इस बार एक बेंच की सरबराही दी गई है, और बड़े तवील अरसे के बाद सियासी या आईनी नोयत का केस उनके सामने लगाया गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस शाहिद वहीद है, और जस्टिस इरफान सादत जो हाल ही में तैनात हुए हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस आपको नजर भी आएगा, और भरपूर ये फैसले हैं। और आज चुके सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो है भक्कर वाले, उनको आज मिला। अगर कल ये हो गया जिसमें आप ये कहें कि उनको इजाजत मिल गई, तो कैसी खबरें होंगी कि सनम जावेद इलेक्शन लड़ने के लिए मरीम नवाज के मुकाबले में अहल हो गई हैं, चौधरी परवेज लाई अहल हो गए हैं। एक फैसला तो ये हो सकता है। दूसरा फैसला यह है कि उनको इजाजत ना मिले, लेकिन दोनों फैसले दिलचस्पी से भरपूर होंगे। एक खबर और है जो मैंने आपको इस तरह बताया कि अकबर एस बाबर नई हरकत करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फोन से आपस में खड़काए हैं। खबर मेरे पास ये आई है कि असद कैसर हो गए, सीनियर रहनुमा जो है मुश्ताक गनी साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, आतिफ खान, शहरियार अफरीदी और जो दीगर हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं उनको कॉल मिलाई है। उनसे ये कहा है कि इस मामले को थोड़ा सा संजीदा लें, ये कोई नया चन्ना साहब चढ़ा दें, तो आप भरपूर तरीके से इसका जो है वो जवाब दें, और मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि पता चलना चाहिए कि हम पीछे नहीं, या हम कोई डिफेंसिव नहीं, हम तो बड़ी जारहाना अंदाज में खेलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।